जो भाई लोग ये सोच रहे हैं कि जो स्पीकर बक्सा के अंदर रहता है वो बेस क्यों देता है, तो इसके बारे में यदि जानना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है। चलिए हम शुरू करते हैं और बताते हैं कि यदि किसी बॉक्स के अंदर कोई भी स्पीकर लगा हो, चाहे वो बेस का हो या ट्रेबल का हो, फिर भी वो बेस देता ही क्यों है। तो इसी के बारे में आज हम बताएंगे आप सभी को कि स्पीकर के मॉडल और बनावट सारे एक ही जैसे होते हैं, तो उसमें बेस और ट्रेबल कैसे हो जाता है, क्यों वो बेस देने वाला स्पीकर बन जाता है और कौन सा ट्रेबल देने वाला, क्योंकि उसमें मैग्नेट कॉइल ढेर सारी बनावटें एक ही जैसी होती है। बस उसमें ये होता है कि कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई वज़नदार होता है, कोई हल्का होता है, इतना ही फ़र्क पड़ता है। तो इस प्रकार में आप तो इस प्रकार जो भाई सोच रहे हैं कि सारे स्पीकर एक ही जैसे होते हैं, तो उसमें बेस कैसा हो जाता है और ट्रेबल क्यों हो जाता है, तो इसी के बारे में आज हम बताएंगे। मैग्नेट पेपर और हर एक चीज़ एक ही जैसा होता है, फिर भी वो बेस और ट्रेबल में क्यों अंतर हो जाता है, तो इसी के बारे में आज आप सभी को हम बताएंगे। तो चलिए अच्छे से इसको जान लेते हैं कि बेस क्यों देता है, बेस कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो स्पीकर बॉक्स के अंदर में होता है वो बेस क्यों निकालता है, और यदि उसे बाहर निकाल दिया जाए, बॉक्स के बाहर निकाल कर बजाया जाए, तो वो बेस नहीं देता। ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम अच्छे से जानेंगे। और तो हम सबसे पहले ये जानेंगे स्पीकर के बारे में। तो चलिए हम स्पीकर की बनावट और उसके कॉइल मैग्नेट पेपर की सारी चीज़ें के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो उसमें उसमें जो पेपर लगा होता है, उसमें कोर होता है, किनारा जहाँ पे नट बोल्ट आप कसते हैं, उसी के किनारे में वो मोड़ होता है, उसको कोर कहते हैं हम लोग। तो जितना उसमें मोड़ होगा, यानी जो स्पीकर का पेपर है जितना ऊपर नीचे हो सकता है, जितना ऊपर नीचे होगा उतना ही बेस देता है। अब इसका रीज़न ये है, अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि ऊपर नीचे होने से क्या होता है, ये ऊपर नीचे होगा तो बेस क्यों निकालेगा। तो इसका रीज़न ये सीधा सीधा निकलता है कि यदि ये जितना ऊपर नीचे आपका मैग्नेट का पेपर है, जो स्पीकर का पेपर है, जितना ऊपर नीचे रन करेगा उतना ही बेस इसलिए देता है कि बक्सा के अंदर की जो हवा होती है, जो एयर होती है, उसमें कंपन पैदा करता है। आपने देखा होगा किसी तालाब में यदि आप कोई ढीला फेंकते हैं तो उसमें तरंग उठती है, तो जो धीरे धीरे तरंगे जाके किनारे पे लगती है। एक साथ में अगर दो चार ढीला आप फेंकेंगे तो उसमें तरंग की तरंग निकलती ही रहेगी। तो इसी प्रकार होता है कि जितना हमारा स्पीकर जो है, जितना ही ऊपर नीचे रन करेगा, जितना पंच करेगा, उतना ही एयर में तरंग उत्पन्न होगी और उतना ही ये बेस बनाएगा। अब इसमें आप सोचने वाली बात ये है कि यदि बक्सा के बाहर भी उतना स्पीकर हमारा रन करता है तो बाहर इतना बेस क्यों नहीं निकालता। तो इसका ख़ास रीज़न ये है कि जो बक्सा के अंदर का एयर होती है वो बाहर निकलने नहीं पाती है, उसी के अंदर में रहता है। और जो स्पीकर का वो पेपर का कंपन होता है, हवा का, आवाज़ का, तो उसी में वो गूंज कर घूमता रहता है, उसी से बाहर नहीं निकलता। इसीलिए उसकी तरंग जो है आवाज़ की, वो सबसे ज़्यादा हो जाती है, मजबूत हो जाती है, किसी तरफ नहीं निकल पाती है। इसी वजह से वो गूंज मारता है, इसीलिए वो अंदर में बेस बना देता है। तो आप जान चुके होंगे कि किस प्रकार आपका स्पीकर काम करता है और आपका स्पीकर किस लिए बेस निकालता है बक्सा के अंदर में रहने पर। तो आप लोगों ने अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार स्पीकर बेस बनाता। कितना भी बेसदार स्पीकर हो, यदि बक्सा के अंदर से बाहर आप बजाएंगे तो वो बेस नहीं देगा। कितना भी वाट का हो, कितना भी भरकम का हो, कितना भी बड़ा हो, वो बेस नहीं देगा। इसी प्रकार इसीलिए उसे बॉक्स में रखा जाता है बेस बनाने के लिए, क्योंकि उसकी जो तरंगे हैं, बेस की जो आवाज़ की तरंगे हैं, उसे इकट्ठा करके एक साथ गूंज करके निकाले। इसीलिए उसे बेस में के लिए यूज किया जाता है और इसीलिए उसे बक्सा के अंदर में फिट किया जाता है। यदि किसी जगह पे आप होल कर देते हैं
थोड़ा बड़ा होल कर देंगे तो वो उतना बेस नहीं निकालेगा, कम हो जाएगा। आप इसे करके भी देख सकते हैं। किसी पुराना बॉक्स को आप काट कर यूज करके देख सकते हैं कि ऐसे में क्या स्पीकर हमारा बेस देगा या नहीं। तो इसमें होल भी नहीं होना चाहिए, ये आप अच्छे से जान चुके होंगे। तो इसमें अब ये बात हो गई बेस स्पीकर की। तो अब आप ये जान चुके होंगे कि स्पीकर के मॉडल बनावट सारे एक जैसे होते हैं। तो इसमें से हम कैसे पहचानें कि कौन सा स्पीकर का जो पंच है सबसे ज़्यादा चलने वाला है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, आप इसका जो मैग्नेट होता है पीछे का, जो चुम्बक होता है, वो भारी होना चाहिए। क्योंकि जो आउटपुट की आवाज़ का ठोकर होता है, बेस का जो ठोकर होता है उसको सहने के लिए बड़ी कॉइल की ज़रूरत होती है और बहुत ज़रूरी है उसकी ठोकर सहने के लिए। यदि आपकी कॉइल छोटी होगी या कम वाट की होगी तो आपकी कॉइल वो जल जाएगी, आपकी जो बेस का ठोकर है वो सह नहीं पाएगा। इसीलिए आपका मैग्नेट बड़ा होना चाहिए, और मैग्नेट यदि बड़ा होगा तो आपकी कॉइल भी बड़ी होगी। तो जब कॉइल बड़ी होगी तो उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें जो पेपर लगेगा, आपका जो पंच करने का स्पीकर का जो पेपर होता है उसका कोर भी आपको बनाना पड़ेगा, मोड़ मोड़ देना पड़ेगा कि वो जंप जब ले तो ऊपर नीचे अच्छे से रन कर सके। जिस प्रकार मोटरसाइकिल की जो स्प्रिंग होती है, यदि उसमें स्प्रिंग की जितनी लंबा साकर होगा उतना ही वो जंप सह सके, उसी प्रकार जितना वो उसका मोड़ ज़्यादा होगा, कोर जितना मोटा होगा, उतना ही भरकम बेस निकालेगा। तो आप अच्छे से जान चुके होंगे स्पीकर के बारे में कि कौन सा स्पीकर किस काम में आता है। तो आप लोग का यह डाउट ख़त्म हो गया होगा कि स्पीकर तो सारे एक ही जैसे होते हैं, लेकिन उसमें स्पीकर ट्रेबल कौन सा है, बेस कौन सा है, तो आप अच्छे से जान चुके होंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे ऐसी ढेर सारी जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।